यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था। इसका ये शेष पार्ट अब मैं कराऊंगा। ये पार्ट तो मैंने करवा दिया था, इसे तो मिटा दे रहा हूं मैं। तो इसका जो शेष पार्ट रह गया है, क्योंकि इसमें ये कहा था क्वेश्चन में सभी आसक्त के बिंदु ज्ञात करो। जिन बिंदुओं पर फलन आसतत है उन सभी बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो मैंने ये क्वेश्चन x बराबर 2 पर सिद्ध कर दिया था। x बराबर 2 पर फलन आसंतत है, इससे पिछली वीडियो में। तो इसका थोड़ा शेष पार्ट रह गया है, वो भी आप लोग देख लें। इसे तो मिटा दे रहा हूं मैं। तो अब एक मान हम x का ऐसा ले रहे हैं जो 2 से कम है, 2 से कम है, x बराबर c। देखो एक बात और समझा दूं मैं, यहां पर 2 है और 2 से ग्रेटर वैल्यू इस साइड की है और 2 से कम वैल्यू इस साइड की है, इस साइड की है। मैंने 2 पॉइंट पर, बिंदु 2 पर इस फलन को आसतत कर दिया था, यह सिद्ध कर दिया था पिछली वीडियो में। अब मैं एक बिंदु ऐसा ले रहा हूं जो 2 के इस साइड में है, मतलब 2 से कम है। तो माना x बराबर एक पॉइंट c है, c इज लेस देन 2, जो कि 2 से कम है। तो इस c पर मैं फंक्शन की बात करूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा और देख रहे हैं उनके मान क्या आते हैं। तो x बराबर c पर फंक्शन का मान सबसे पहले fc देख रहे हैं। तो जब c का मान 2 से कम है तो 2 से कम पर तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, ये fx इस तरीके से डिफाइन है, ये fx इस तरीके से डिफाइन है 2 से कम पे। तो fc चाहिए हमारे लिए, fc चाहिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 2c प्लस 3, fc तो 2c प्लस 3। ठीक, ये फंक्शन का मान आ गया निकल के। अब मैं x बराबर c पर इसकी राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं। फंक्शन में यही प्रयोग में आएगा, यही प्रयोग में आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में भी। तो x बराबर c पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट होगी एफ सी प्लस, राइट हैंड लिमिट तो प्लस में जाती है और इसे ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ सी प्लस एच। तो ये राइट हैंड लिमिट आई निकल के, इसका मान निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ से हमारे लिए एफ सी प्लस एच का मान चाहिए, तो यहाँ से c इज लेस देन 2 पे देख रहे हैं, 2 पे देख रहे हैं, तो फंक्शन तो यही काम करेगा। अब हमें वैल्यू चाहिए c प्लस एच की, तो x के स्थान पे यहाँ c प्लस एच लिख देंगे, तो एफ सी प्लस एच का मान आ जाएगा 2c प्लस एच प्लस 3। तो ये आ जाएगा 2c प्लस एच और प्लस 3, ये आ जाएगा इसका मान। तो ये इसकी लिमिट आएगी, राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू c प्लस फॉर एफ एक्स इज इक्वल, इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूं, 2c प्लस एच के स्थान पे 0 और प्लस 3। तो यहां से लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, यहां से ये हो जाएगा 2c प्लस 3। तो हमने देखा कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 2c प्लस 3 है उसका मान, और फंक्शन का मान भी 2c प्लस 3 है। अब इसकी केवल एक लेफ्ट हैंड लिमिट और रह गई, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालूंगा इसकी। तो यहां से x बराबर c पर, जबकि c 2 से कम है, पर लेफ्ट हैंड लिमिट c का मान 2 से कम लिया गया है ना, तो इसी पे तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस में जाती है, c पे निकाल रहे हैं तो c माइनस में जाएगी। तो लिखने का तरीका होगा इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ सी माइनस एच। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे c माइनस एच का मान चाहिए, लेस देन 2 की बात चल रही है, लेस देन 2 की बात चल रही है, तो फलन तो यही काम करेगा। इसमें हमें एफ सी माइनस एच का मान चाहिए, तो c माइनस एच यहाँ लिखा जाएगा एफ सी माइनस एच, तो यहाँ भी हो जाएगा 2c माइनस एच प्लस 3, तो इसका मान आ जाएगा निकल के। एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ नीचे, लिमिट x अप्रोच टू c माइनस ऑफ एफ एक्स
बराबर यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू 0, अब मान रख दे रहा हूँ इसका c माइनस एच का, तो यहाँ से आ जाएगा 2c माइनस एच प्लस 3, 2c माइनस एच हो जाएगा, क्यों यहाँ पर f c माइनस एच का मान चाहिए, तो यहाँ c माइनस एच हो जाएगा प्लस 3। इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, ध्यान दें, लिमिट जब पुट करेंगे तो ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, इसमें लिमिट जब पुट होगी तो 2 तो ऐसे ही, c माइनस एच के स्थान पे 0 और प्लस का 3 आ गया इसमें, तो इसका मान आ जाएगा 2c प्लस 3, ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस पर एफ एक्स का मान, ये 2c प्लस 3 आया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 2 के इस साइड में हम कोई भी वैल्यू लें तो उस पर फलन सतत है, क्योंकि उस पर फंक्शन का मान, उस पर राइट हैंड लिमिट और उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट सब बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर c पर, x बराबर c जबकि c 2 से कम है पर फलन सतत है, ठीक। तो ये वैल्यू 2 से कम थी इस साइड की, 2 पे मैंने पहली वीडियो में आपको दिखा दिया था 2 पर असतत है, 2 से जब वैल्यू कम है इस साइड में तो फलन सतत है। अब 2 के बाद की भी बात करेंगे हम, क्योंकि इसमें असतत के सभी बिंदु दिखाने हैं, तो इधर तो हमें कोई बिंदु मिला नहीं जिस पर फलन सतत ना हो, तो इधर तो सतत है। अब 2 के साइड में भी बात कर रहे हैं, देखो उधर क्या होता है, ध्यान दें। अब इस क्वेश्चन को मैं x बराबर c पर दिखाऊंगा, और कब, जब c का मान 2 से ज्यादा होगा तब। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो थोड़ा ये बड़ा था इसलिए मैंने इसकी एक वीडियो पहले बनाई थी और ये दूसरी वीडियो एक और बन रही है। अगर तीनों वीडियो को मिला दिया जाता तो काफ़ी बड़ी बन जाती, इसलिए मैंने इसे पूरी क्वेश्चन को पहली वीडियो में हल नहीं कराया। तो अब यहाँ से x का मान देख रहे हैं हम, x का मान देख रहे हैं c पे, जबकि c 2 से ग्रेटर है, मतलब c इस साइड से लिया गया है कहीं इस साइड से, तो इस पर फंक्शन का मान देखेंगे। अब फंक्शन कौन सा प्रयोग होगा, एफ एक्स। सुनो एफ एक्स कौन सा, जब c का मान 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा वैल्यू कोई ली जा रही है तो फंक्शन ये काम करेगा। अब एफ एक्स ये काम करेगा 2x माइनस 3, ये फंक्शन काम करता रहेगा। तो मैं x बराबर c पर पहले फंक्शन का मान देख रहा हूँ एफ सी, तो यहाँ से मिलेगा 2c माइनस 3, तो ये मिला एफ सी का मान 2c माइनस 3 मिला। अब x बराबर c पर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखूंगा। तो सबसे पहले x बराबर c पर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट तो प्लस में जाती है एफ सी प्लस में, तो ये लिखी जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स बराबर यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ सी प्लस एच, तो ये मिलेगा। अब हमें एफ सी प्लस एच का मान चाहिए, फंक्शन तो ये प्रयोग होगा ही होगा, तो इससे हमें एफ सी प्लस एच का मान चाहिए। तो सी प्लस एच का मान अब मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान दें। यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ सी प्लस एच का मान जब निकालेंगे इससे c प्लस एच एफ सी प्लस एच, तो यहाँ भी हो जाएगा 2c प्लस एच माइनस 3, 2 ब्रैकेट में c प्लस एच माइनस 3, ये हो जाएगा। तो इस पर राइट हैंड लिमिट आ गई निकल के, x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, h के स्थान पर लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, तो 2 यहाँ से c प्लस एच के स्थान पर 0 माइनस 3, तो इसका मान आ जाएगा 2c माइनस 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि x अप्रोच टू c प्लस पर एफ एक्स का मान जो निकल के आया वो भी 2c माइनस 3 आया था, फंक्शन का मान भी 2c माइनस 3 आया। अब इसकी एक लेफ्ट हैंड लिमिट हो रही निकालने के लिए, अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो यहाँ लिख सकते हैं इसे, एक बार और लिख दे रहा हूँ, x अप्रोचेस टू c प्लस पर एफ एक्स का मान ये निकल के आया है, इसे डिब्बे में बंद कर दे रहे हैं। फंक्शन का मान ये निकल के आया था, इसे भी बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। अब x अप्रोचेस टू c माइनस पर देखेंगे, x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट कब, जब c का मान ग्रेटर 2 है तब,
तब लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो सी पे देख रहे हैं तो सी माइनस में जाती है। इसके लिखते ऐसे हैं, ऐसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ सी माइनस एच। तो इसका मान भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स बराबर, अब हमें सी माइनस एच का मान चाहिए, एफ सी माइनस एच का मान चाहिए। तो एफ एक्स पता है हमारे लिए, एफ एक्स के स्थान पर सी माइनस एच लिख दें तो एफ सी माइनस एच का मान आ जाएगा 2x के स्थान पर यहाँ भी सी माइनस एच, 2 सी माइनस एच माइनस 3, ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और इसका मान आ जाएगा 2 ब्रैकेट में सी माइनस एच और माइनस थ्री। तो इससे ध्यान रखें थोड़ा, ये -3 है इसके साथ में। तो यहाँ से लिमिट पुट कर दे रहा हूँ 2 सी माइनस एच के स्थान पर 0 -3। तो यहाँ से देखा 2c -3, ये आई लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस 5 एफ एक्स की वैल्यू आई निकल गई। इसे भी बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जब x का मान c ले गया और c 2 से ज़्यादा है, मीन्स इस साइड में है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब बराबर आए, 2c -3 2c -3 2c -3 सब बराबर आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 2 के उस साइड में जाकर देखें तो हमें कोई भी असतत का बिंदु नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा जिसमें फलन असतत हो। तो इस साइड में भी सभी पर सतत है, इस साइड में भी चेक कर दिया सभी पर सतत है, केवल 2 पर, जो पहली वीडियो में मैंने बताया था 2 पर केवल असतत है। तो इसका असतत का केवल एक ही बिंदु होगा, वो क्या होगा, x बराबर 2। यहां लिख देंगे अतः x बराबर 2 पर फलन असंतत होगा। अब ये इसका फाइनल आंसर लिखा गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पूरा क्वेश्चन। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।